एक बूढ़ी माँ और नाग की कहानी। शादीशुदा महिलाएं जरूर सुने। परिवार में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। उसके दो बेटे थे। पति उसका मर चुका था। केवल दो ही बेटे थे। उसके घर में 3 प्राणी थे। थोड़ी सी जमीन थी, ज़्यादा जमीन नहीं थी। उसी जमीन में बूढ़ी माँ अपने बेटों के साथ काम किया करती थी। उसके जो 2 बेटे थे वह बहुत ही मेहनती थे। उन तीनों प्राणियों का उस थोड़ी सी जमीन से गुजारा चल रहा था। धीरे धीरे समय गुजरा। बेटे जब जवान हो जाते हैं और विवाह के योग्य हो जाते हैं तो बूढ़ी माँ अपने दोनों बेटों का विवाह भी करा देती है। 2 बहुएं घर में आ जाती हैं। कुछ दिन तक तो दोनों बहुएं आराम से रहती हैं और बड़े प्रेम से रहती हैं। फिर उन बहुओं में भी आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। कभी किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता था तो कभी किसी बात को लेकर के बड़ी बहू छोटी बहू से कहने लगी कि तू ऐसा करती है, वैसा करती है, तूने हमारे साथ यह कर दिया, वह कर दिया। इसी बात को लेकर के बड़ी बहू छोटी बहू से उल्टा सीधा कहती है और लड़ाई झगड़ा करती है। और किसी दिन छोटी बहू का जब मौका लगता है तो वह बड़ी बहू से लड़ बैठती है और कहती है कि तूने हमारे साथ यह क्या कर दिया। इसी बात को लेकर के छोटी वाली बहू बड़ी बहू से लड़ती है और यह उनका रोजाना का काम बन गया। किसी ना किसी बात को लेकर कि उन दोनों बहुओं में आपस में झगड़ा शुरू हो जाता है। अब वह जो बड़ी बूढ़ी माँ थी वह बहुओं की लड़ाई को देख करके बड़ी परेशान होने लगी और सोचने लगी कि हमारे बेटों की जो बहुएं हैं वह बहुत ही लड़ती हैं। उसने अपने बेटों से कहा तो बेटों ने दोनों बहुओं को समझाया, लेकिन फिर भी दोनों बहुओं का झगड़ा खत्म नहीं हुआ। बूढ़ी माँ ने विचार किया कि जब हम 3 लोग घर में थे तब भी थोड़ी सी जमीन से हमारा गुजारा चल रहा था और हमें लगता था कि अब हम 5 लोग हो गए हैं और हमारी बहुओं का खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए शायद यह लड़ाई हो रही है। तो बुढ़िया ने अपने दोनों बेटों से कहा कि तुम परदेश में चले जाओ और वहीं नौकरी ढूंढ लो और पैसा कमा करके लाओ। हो सकता है यह लड़ाई खत्म हो जाए, क्योंकि जब घर में पैसा आ जाएगा और इनकी ज़रूरतें पूरी होने लगेगी तो यह आपस में लड़ना बंद कर देंगी। दोनों बेटों ने बूढ़ी माँ की बात को मान लिया और बूढ़ी माँ से आज्ञा लेने के बाद अपनी पत्नियों को समझाने के बाद वे दोनों भाई जो थे पैसा कमाने के लिए परदेश में चले जाते हैं। लेकिन उन दोनों बहुओं की देवरानी और जेठानी की लड़ाई फिर भी शांत नहीं हुई। तो बूढ़ी माँ ने एक दिन बड़ी बहू से कहा कि बहू तुम बड़ी हो और यह तुमसे छोटी है और जो तुम्हारे पति हैं वह परदेश में पैसा कमाने के लिए गए हैं और तुम आपस में यहाँ लड़ाई झगड़ा करती हो। अरे वह तुमसे छोटी है तो थोड़ी सी बात उसकी सहन कर लिया करो, क्योंकि वह कहते हैं कि अगर छोटी गलती कर जाए तो उनको क्षमा करो और उन्हें समझाओ, तुम बड़ी हो। अपनी सासू माँ की यह बात सुनकर बड़ी बहू क्रोध में जल उठी और कहने लगी कि आप तो छोटी बहू की तरफदारी कर रही हो, आप उसका लड़ने के लिए मनोबल बढ़ा रही हो। अगर वह यह सुनेगी तो वह और ज़्यादा लड़ेगी और हमें परेशान करेगी। इसका मतलब है कि आप उसे लड़ने का मौका देती हैं, उसे कुछ भी नहीं कहती। बूढ़ी माँ ने कहा, हम बहू तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, क्योंकि पहले बड़े को ही समझाना चाहिए, उसके बाद छोटों को समझाना चाहिए। मैं तुमको समझा रही हूँ और छोटी को भी समझा दूंगी। बूढ़ी माँ की बात को सुन करके बड़ी बहू ने थोड़ा मुंह खराब कर दिया और वहाँ से चली गई। इधर अगले दिन फिर लड़ाई होती है तो छोटी बहू के पास
में जाकर के बूढ़ी माँ समझाती है और कहती है कि देख छोटी, वह तुमसे बड़ी है, तू छोटी है, तो इस तरीके से क्यों लड़ती है, झगड़ा क्यों करती है। तेरा पति यानी हमारा बेटा घर पर नहीं है, वह पैसा कमाने के लिए परदेश गए हुए हैं और तुम लोग यहाँ आपस में लड़ रही हो। लड़ना अच्छी बात नहीं है, आराम से रहो, प्रेम से रहो। छोटी बहू ने भी वही बात कही कि अरे माँ जी, आप तो बड़ी बहू की तरफदारी कर रही हो और हमें समझाने आई हो। ज़्यादा हमें समझाने की कोशिश मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा भी अपमान कर दूंगी, मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगी। अगर मुझे समझाने की ज़्यादा कोशिश की तो मैं तुमसे भी लड़ूंगी। बूढ़ी माँ वहाँ से चली गई और विचार करने लगी कि इन दोनों बहुओं की बुद्धि खराब है, वह दोनों इस प्रकार से नहीं मानेंगी। इन्हें समझाओ तो यह उल्टा हमसे सवाल करती हैं और हमसे लड़ने की बात कर रही हैं। बूढ़ी माँ ने विचार किया कि इससे अच्छा तो यही है, अगर अपनी इज्जत बचानी है तो मैं इन्हें समझाना भी बंद कर दूं, नहीं तो एक दिन यह दोनों हम पर हावी हो जाएंगी और हाथ वगैरह उठा देंगी और कहीं पीटने लग गई तो हमारी इज्जत तो गई। इसलिए बूढ़ी माँ ने उन्हें अब समझाना भी बंद कर दिया। अगला दिन होता है तो उन्होंने अपनी लड़ाई फिर से शुरू कर दी। तब बूढ़ी माँ ने क्या किया, एक हंसिया उठाया और घास काटने के लिए खेत पर चली गई और कह गई कि तुम दोनों लड़ती रहो, मैं यहाँ रुकूंगी ही नहीं और लड़ती ही चली जाऊंगी। इसलिए मैं तुम्हारी लड़ाई को क्यों सुनूं। मैं घास काटने के लिए जंगल में जाती हूँ और शाम को लौट कर आऊँगी, तब तक आराम से खूब लड़ लेना। इतना कहने के बाद बूढ़ी माँ जो थी वह घास काटने के लिए जंगल में जाती हैं और शाम को वापस लौट कर आती हैं। तब तक उन दोनों बहुओं की लड़ाई भी खत्म हो जाती है। इसी तरीके से जब अगला दिन होता है तो उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो बूढ़ी माँ हंसिया उठाती है और घास काटने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। एक दिन क्या हुआ, जब बूढ़ी माँ जंगल में घास काट रही थी तो उसी समय उसके पास में एक बहुत बड़ा नाग आ जाता है, एक बहुत बड़ा सर्प आ जाता है। और जब बूढ़ी माँ ने उसे देखा तो वह डर के मारे कांपने लगी और मन में सोचने लगी कि आज हमारे प्राण बचने वाले नहीं हैं, यह नाग मुझको काट लेगा। बूढ़ी माँ जब डर की वजह से कांपने लगी तो वह नाग जो था मनुष्य की भाषा में बोलने लगा और कहने लगा कि हे बुढ़िया, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें काटूंगा नहीं। मैं तुमसे अपना दुख व्यक्त करने के लिए आया हूँ कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। नाग ने जब मनुष्य की भाषा में बुढ़िया से यह कहा तो बुढ़िया के दिल में कुछ तसल्ली आई। बुढ़िया ने गहरी सांस ली और सोचा कि यह नाग मनुष्य की आवाज़ में बातें कर रहा है, लगता है अब तो कुछ दाल में काला है। तब बुढ़िया ने पूछा, हे नाग देवता, बताइए आपको क्या परेशानी है, आपको क्या कष्ट है। तब नाग कहने लगा कि हे बुढ़िया, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। अगर तुमने मुझे कुछ खाने को नहीं दिया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं बिल्कुल मरने की कगार पर पहुँच चुका हूँ, क्योंकि मैं जिस आश्रम पर रहता था उस आश्रम के जो ऋषि थे उनका देहांत हो चुका है। वह ऋषि एक गाय पालते थे, उस गाय का दूध मुझको पिलाते थे और स्वयं भी पीते थे। मैं उनके आश्रम पर बहुत प्रसन्न था, लेकिन मेरा पालन करने वाले जो ऋषि थे वह भगवान को प्यारे हो गए, वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब उस गाय का दूध निकालने वाला कोई नहीं है, वह गाय तड़प रही है, वह आश्रम के चारों ओर घूम रही है और मैं भूखा प्यासा तड़प रहा हूँ कि मुझे कोई दूध पिला दे। हे बुढ़िया, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी, मेरे प्राणों को बचा लीजिए और थोड़ा सा कहीं दूध मिल जाए तो मुझको पिला दीजिए।
कि जब यह विनती सुनती है तो बुढ़िया के दिल में दया आ जाती है और बुढ़िया की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह कहने लगी, हे नाग देवता, घबराइए मत, आज तो मैं आपको दूध नहीं पिला सकती हूँ। कल जब मैं घास काटने इसी समय आऊँगी तो आप आना, मैं आपके लिए दूध लेकर आऊँगी और ज़रूर पिलाऊँगी। बुढ़िया नाग देवता से इतना कहने के बाद घर चली आती है और अगला दिन जब होता है तो रोज की तरह जो दोनों बहुएं थी वह लड़ने के लिए तैयार हो गई और लड़ने लगी। इधर बुढ़िया ने विचार किया कि मैं किससे घर से दूध लेकर जाऊं। बड़ी बहू के घर से लेकर जाती हूं तो उसने देख लिया तो वह मुझसे लड़ेगी। छोटी वाली के घर से दूध ले जाती हूँ तो उसने देख लिया तो वह मुझसे लड़ेगी। मैं किसके घर से दूध लेकर जाऊँ? फिर उसने विचार किया कि चलो एक दिन बड़ी बहू के घर से दूध चुरा कर ले जाया करूँगी और दूसरे दिन छोटी वाली के घर से ले जाया करूँगी। ऐसा करने से उन दोनों को पता भी नहीं चलेगा और मैं सर्प को दूध पिलाया करूँगी। फिर वही हुआ। बड़ी बहू के घर से उसने थोड़ा सा दूध लिया और दूध को लेकर के घास लाने के लिए वहाँ से चल पड़ी। अब वहीं पर घास काटने के लिए पहुँच जाती है और घास काटने लगती है। तब तक वह नाग आ जाता है और कहता है कि हे बुढ़िया, क्या मेरे लिए दूध लेकर आई हो? बुढ़िया बोली, हाँ लेकर आई हूँ। बुढ़िया ने नाग को दूध पिलाया और जब नाग ने दूध पी लिया तो उसकी आत्मा में कुछ तड़पती हुई और उसे शांति मिली। तब नाग कहने लगा, हे बुढ़िया, तुमने आज मेरी जान बचा ली। तुमने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया है। मैं तुम्हारे इस एहसान को जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बुढ़िया ने कहा कि हे नाग देवता, आप तो एक नाग है। कल तो मैंने आपसे नहीं पूछा, कल तो मैं आपसे डरी हुई थी, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप मनुष्य की आवाज़ में किस तरह से बोल रहे हैं? आप नाग देवता हैं या कोई और हैं? कौन हैं आप? तब कहता है कि हे बुढ़िया, मैं एक श्राप के कारण नाग बन गया हूँ। मैं एक राजा का बेटा हूँ, लेकिन किसी के श्राप से मैं नाग बन गया हूँ और 20 साल के बाद मुझे फिर से दोबारा मनुष्य शरीर मिलेगा। इस 20 सालों को पूरा होने के लिए कुछ ही समय बाकी रह चुका है और मैं उस समय का इंतजार कर रहा हूँ। नाग ने अपनी सारी दास्तान बुढ़िया को सुना दी। बुढ़िया समझ जाती है कि इसी तरह से बुढ़िया जो है वह अपनी बहुओं के घर से दूध को छुपा कर ले आती है। कभी बड़ी बहू के घर से लेकर आती है तो कभी छोटी बहू के घर से लेकर के आती है और उस नाग को पिलाती है। नाग रोज उस जगह पर आ जाता है और बुढ़िया के हाथों से दूध पी जाता है। इस तरह से नाग के प्राण उस बुढ़िया ने बचा लिया। एक दिन क्या हुआ कि उन दोनों बहुओं ने आपस में विचार किया। छोटी बहू ने बड़ी बहू से कहा कि लगता है हमारे दूध को कोई चुरा कर ले जाता है। हर तीसरे दिन हमारा दूध कम हो जाता है। बड़ी बहू ने भी कहा कि हमारा भी हर तीसरे दिन दूध कम हो जाता है। लगता है हमारे दूध को भी कोई चुरा कर ले जाता है। आखिर हमारे घर में दूध चुराने कौन आता है? फिर उन्होंने विचार किया कि केवल बुढ़िया ही है जो हमारे रसोई घर में आती जाती है, उसके अलावा कोई दूसरा तो आता जाता नहीं है। फिर हमारे दूध को भला कौन चुरा सकता है? यहाँ तक कि कोई पड़ोसी भी हमारे घर में नहीं आता है। तब छोटी बहू ने कहा कि चलिए हम छुप कर देखते हैं कि बुढ़िया से दूध को चुराती है। जब अगला दिन होता है तो बुढ़िया रोज की तरह बड़ी बहू के घर में जाती है और रसोई में घुस जाती है और दोनों बहुएं जो थी वह छुप कर देख रही थी। बुढ़िया ने बड़ी बहू के घर से दूध को लिया और एक थैली में छुपाया और घास लाने के बाद बहाने जंगल की ओर चल दी। इधर दोनों बहुएं देख रही थी। तब छोटी बहू ने कहा कि चलिए देखते हैं कि यह बुढ़िया दूध
को लेकर जंगल में कहाँ जाती है और किसे पिलाती है। बुढ़िया जंगल की ओर चली गई और पीछे पीछे छुप करके दोनों बहुएं देखने के लिए चली आई। इधर बुढ़िया उस जगह पर पहुंची जहां पर वह घास काटती थी, जहां पर नाग रोज दूध पीने के लिए आया करता था। बहुएं दूर से छुपकर देख रही थी तो वह क्या देखती है कि बुढ़िया के पास में वह नाग आता है। तब बुढ़िया उस नाग को दूध पिलाने लगती है और नाग दूध पीने लगता है। बहुओं ने जब यह देखा तो बुढ़िया नाग को दूध पिला रही है और यह नाग तो बहुत बड़ा है, ऐसा नाग तो हमने कभी नहीं देखा। दोनों बहुएं घबरा गई और उसके पैरों के तले जमीन खिसक गई। लगता है यह नाग कोई मायावी है और यह बुढ़िया भी इसकी कोई साथी है जो हमारी सासू है। लगता है यह बुढ़िया चुड़ैल है। कहीं ऐसा ना हो कि यह बुढ़िया एक दिन हमें खा जाए और हमारे बच्चों को भी खा जाए। हम इसको आज घर में नहीं घुसने देंगे। यह निर्णय लेने के बाद में दोनों बहुएं जो थी वह अपने घर चली आई। इधर बुढ़िया नाग को दूध पिलाती है और घास को लेकर के अपने घर की ओर चल देती है। जब बुढ़िया घर पर पहुंची तो घर के दरवाजे के किवाड़ बंद थे। दोनों बहुएं जो थी वह हाथ में डंडा लेकर के भीतर खड़ी हुई थी। बुढ़िया ने जाकर के जब दरवाज़ा खटखटाया तो दोनों बहुओं ने गेट खोल दिया। बुढ़िया ने अंदर जाकर क्या देखा कि दोनों बहुएं अपनी साड़ी का पल्ला अपनी कमर में बांध करके खड़ी हुई हैं और हाथ में डंडा लिए खड़ी हैं। बुढ़िया ने देखा और कहा कि बहू, यह क्या मज़ारा है, यह क्या वेशभूषा बना रखी है, हाथ में डंडा लिए क्यों खड़ी है। तब दोनों बहुएं एक साथ कहने लगी, अरे बुढ़िया, तू चुड़ैल है, तू डाकनी है, तू हमें किसी दिन खा जाएगी, हमारे बच्चों को अभी मार देगी। तब बुढ़िया ने कहा, अरे बहू, क्या पागल हो गई हो, क्या मैं तुम्हें चुड़ैल दिख रही हूँ? अरे मैं क्या कोई डायन हूँ जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को खा जाऊँगी? अरे तुम्हारे बच्चे तो हमारे पोते पोती हैं जो हमारे बेटे से भी प्यारे हैं, और तुम कैसी बातें कर रही हो। तब बहू ने सारी बात बुढ़िया को बताई कि तुम हमारे घर से दूध चुरा कर ले जाती हो और एक नाग को पिलाती हो। वह नाग इतना विशाल है, लगता है वह कोई मायावी है और तुम भी उसके साथ में हो, तुम कोई डायन हो और हम तुम्हारा विश्वास कदापि नहीं कर सकते। आज के बाद तुम्हारी इस घर में कोई एंट्री नहीं है और अगर ज़बरदस्ती की तो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगी। इसलिए अच्छा यही होगा कि इसी में तुम यहाँ से सीधे वापस चली जाओ। तुम कहीं भी जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। बुढ़िया ने बहुत सफाई दी। बुढ़िया ने कहा, तुम लोग जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा घर है, मुझे अंदर आने दो। परिणाम यह हुआ कि दोनों बहुएं ने उस बुढ़िया को घर में घुसने नहीं दिया। बुढ़िया ने ज़बरदस्ती की तो दोनों बहुएं ने एक एक डंडा बुढ़िया को जड़ दिया और उसे धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। रात का समय था, रात हो चुकी थी। अब बुढ़िया रोने लगी और कहने लगी कि मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी। तो बहुएं ने कहा कि कहीं भी जाकर मर जा, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। और इतना कहने के बाद में बहुएं ने दरवाज़ा बंद कर दिया। बुढ़िया रोती हुई रही। फिर उसने विचार किया, अब रोने से क्या फ़ायदा, कहीं रुकने का ठिकाना ढूंढना जाए तो उसके लिए कहीं जब ठिकाना नहीं मिला तो रोती हुई रात्रि में उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वह घास काटती थी और उस नाग का इंतज़ार करने लगी। लेकिन रात में नाग नहीं आया क्योंकि उसका समय था, वह दिन में ही आता था। जिस जगह पर नाग को दूध पिलाती थी उसी जगह पर एक बरगद का विशाल पेड़ था और उसी बरगद के पास में बुढ़िया बैठ जाती है और पूरी रात उस बरगद के पेड़ के पास बैठकर व्यतीत करती है। सवेरा होता है तो रोज़ की तरह वह नाग
वहीं पर आ जाता है और जब नाग वहाँ पर आता है तो वहाँ बुढ़िया को नहीं पाता है। नाग इधर उधर देखता है तो नाग की नज़र पहुँचती है बरगद के पेड़ के पास। तो नाग वहाँ जाकर देखता है तो वह बुढ़िया रो रही है, सिसक रही है। नाग कहता है कि हे बुढ़िया, क्या हुआ, क्या परेशानी है, क्यों रो रही हो तुम? तब बुढ़िया रोते हुए जवाब देती है कि हे नाग देवता, हमारी बहुओं ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। मैं तुम्हारे लिए रोजाना जो दूध लाया करती थी, मैं अपनी बहुओं से छुपा कर लाया करती थी, लेकिन बहुओं को हमारे बारे में पता चल गया, तुम्हारे बारे में भी पता चल गया है। दोनों बहुएं कहती हैं कि मैं एक चुड़ैल हूँ, एक डायन हूँ और तुम एक मायावी नाग हो। वह सोचती हैं कि कहीं हम उनके बच्चों को और उनके मारकर ना खा जाएं, इसलिए उन्होंने मुझको घर से बाहर निकाल दिया और मुझे घर से बेघर कर दिया। मेरे बेटे घर पर नहीं हैं, दोनों बेटे परदेश में नौकरी करने के लिए गए हुए हैं। मैं क्या करूं? नाग को बुढ़िया ने सारी बात बताई। तब नाग कहता है कि हे बुढ़िया, तुम घबराओ मत, तुम मुझे अपना बेटा समझो, आज से मैं तुम्हारा बेटा हूँ। नाग की इस तरह की बात सुनकर बुढ़िया बड़ी प्रसन्न हो जाती है। नाग कहता है, हे बुढ़िया, घबराओ मत, तुम मेरे साथ चलो। नाग आगे आगे चलता है और बुढ़िया पीछे पीछे चलती है। भयानक जंगल में नाग बुढ़िया को ले जाता है और वहाँ एक आश्रम दिखाई देता है। उस आश्रम पर बुढ़िया को लेकर के वह नाग पहुँच जाता है। बुढ़िया नाग से कहती है कि बेटा, यह आश्रम किसका है? तब नाग कहता है कि हे बूढ़ी माँ, यह हमारे उन्हीं ऋषि का आश्रम है जो भगवान को प्यारे हो गए हैं। उनका देहांत हो गया है। पहले मैं यहीं पर रहता था और वह ऋषि मुझे रोज गाय का दूध पिलाते थे। वह गाय भी यहीं कहीं घूम रही होगी और तड़प रही होगी। अगर वह हमको देखेगी तो ज़रूर आ जाएगी। थोड़ी देर बाद वह गाय भी वहाँ आ जाती है। गाय के थन में दूध ही दूध झलक रहा था। नाग कहता है कि हे बुढ़िया माँ, इस गाय का दूध निकाल कर तुम भी पी लो और मुझे भी पिला दो। वह बुढ़िया गाय का दूध निकालती है और नाग को पिलाती है और स्वयं भी पीती है। नाग कहता है कि हे बुढ़िया माँ, घबराइए मत, आप निश्चिंत होकर के इस आश्रम पर रह सकती है। यह गाय हमें दूध देगी और हमारा पालन पोषण करेगी। यहाँ ऋषि की एक कृपा है। ऋषि अपनी एक कृपा को छोड़ करके गए हैं। बुढ़िया पूछती है, वह क्या कृपा है? तब नाग कहता है कि हे बूढ़ी माँ, इस आश्रम पर माँ अन्नपूर्णा का वास है। यहाँ किसी भी समय किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। हर समय हर चीज़ यहाँ उपलब्ध रहती है। आप यहाँ कुछ भी बनाओ और कुछ भी खाओ, लेकिन कमी नहीं पड़ती है। यह सुनकर बुढ़िया बड़ी खुश हो जाती है और फिर अपने बेटे नाग के साथ वहीं आराम से रहने लगती है। नाग बाहर घूमने के लिए रोज चला जाता है और शाम को लौटकर आ जाता है और वह गाय भी चरने के लिए रोज जंगल में चली जाती है और शाम को वापस आ जाती है। बुढ़िया बड़े चैन से उस आश्रम में रहने लगती है। एक दिन क्या हुआ कि नाग जो था वह रोज की तरह जब घूमने के लिए गया, लेकिन शाम को लौटकर नहीं आया तो बुढ़िया को बहुत चिंता हुई, क्योंकि बुढ़िया जब भोजन किया करती थी तो गाय और नाग के साथ में बैठकर ही भोजन किया करती थी। गाय तो आ गई लेकिन नाग नहीं आया। बुढ़िया इंतज़ार करने लगी कि हमारा बेटा नाग आता ही होगा, लेकिन बिल्कुल अंधेरा हो गया, फिर भी नाग नहीं आया। रात हो गई, फिर भी नाग नहीं आया। बुढ़िया रात भर अपने बेटे नाग का इंतज़ार करती रही। उसने कुछ भी नहीं खाया, पूरी रात भूखी रही, लेकिन नाग लौट कर नहीं आया। अगला दिन होता है तो बुढ़िया नाग को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चल देती है। बुढ़िया नाग को ढूंढते जंगल में निकल गई तो वह क्या देखती है कि उसका बेटा नाग रात को एक पेड़ जमीन पर गिर
पड़ा था उसकी टहनियों में दबा हुआ है। तो बुढ़िया जो थी वह भाग कर जाती है और उन टहनियों को हटाती है और गाय भी वहाँ पहुँच जाती है और बुढ़िया की मदद करती है। फिर वे नाग को निकालते हैं। नाग जो था बुरी तरह से घायल हो चुका था, उसके शरीर पर जगह जगह चोट लग चुकी थी। बुढ़िया पूछती है कि हे बेटा नाग, यह कैसे हुआ? तब नाग रात की अपनी सारी कहानी बताता है कि माँ, मैं आ रहा था, उसी समय बड़ी तेज आंधी आई और आंधी की वजह से मैं इस वृक्ष के ऊपर चढ़ गया था, लेकिन तेज आंधी से यह वृक्ष नीचे गिर गया और मैं भी गिर गया और इसकी टहनियों में दब गया। मैंने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं निकल नहीं पाया। मैं सोच रहा था कि मेरी बूढ़ी माँ इंतज़ार करती होगी, लेकिन मैं निकल ही नहीं पाया। बूढ़िया कहती है कि बेटा नाग, घबराओ मत, चलो मैं तुम्हारा इलाज करूँगी। बुढ़िया नाग को लेकर आश्रम पर आती है और उसे आश्रम पर छोड़कर जंगल में जाती है और जंगल में कुछ जड़ी बूटियाँ लेकर के आती है और नाग के ऊपर लेप लगाती है, क्योंकि उस बुढ़िया को जड़ी बूटियों का ज्ञान था। बुढ़िया जानती थी कि कौन सी जड़ी बूटी इस बीमारी में काम आती है। धीरे धीरे लेप लगाते लगाते कुछ ही दिनों में बुढ़िया ने नाग को बिल्कुल सही कर दिया। इधर उस नाग का समय भी पूरा होने ही वाला था। 20 साल उस नाग के पूरे हो चुके थे। तो वह बुढ़िया क्या देखती है कि नाग जो है वह धीरे धीरे मनुष्य बनने लगा और थोड़ी ही समय में वह नाग अब नहीं रहा, बल्कि एक बहुत सुंदर राजकुमार बन गया। और बुढ़िया ने जब यह देखा कि हमारा नाग बेटा एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया है, तो बुढ़िया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई और भागकर नाग से बने हुए उस सुंदर राजकुमार को अपने सीने से लगा लिया। अब तो बुढ़िया बहुत प्रसन्न थी। कुछ दिन तो वह उस आश्रम पर रहते हैं। फिर बुढ़िया ने एक दिन कहा कि बेटा चलो अब तुम्हारे पिताजी के पास ने चलते हैं। कहाँ कि तुम रहने वाले हो? तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? तुमने बताया था कि मैं एक राजा का बेटा था, तो चलो देखते हैं कि तुम्हारे माता पिता कैसे हैं। तब वह राजकुमार मना हुआ बेटा, राजकुमार बना हुआ बेटा कहने लगा, नहीं माँ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अरे उस पिता को क्या देखना जिस पिता ने हमको जंगल में फेंक दिया। बुढ़िया ने समझाया कि नहीं बेटा, उस समय तुम नाग थे, हो सकता है नाग के डर की वजह से तुम्हें जंगल में फेंक दिया हो, लेकिन अब तुम नाग नहीं बल्कि एक सुंदर नवजात हो। तुम्हें देखकर तुम्हारे माता पिता बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए बेटा इस तरह की बातें मत करो और चलो, तुम्हारे माता पिता से हम जरूर मिलेंगे। बुढ़िया की बात मानकर वह राजकुमार अपनी बूढ़ी माँ के साथ लेकर अपने घर के लिए चल देता है। वह राजकुमार बुढ़िया को लेकर जब अपने नगर में पहुँचा और अपने राजमहल में पहुँचा, तो उसने द्वारपालों से कहा कि हमें राजा साहब से मिलना है। तो द्वारपाल उन दोनों को लेकर महामंत्री के पास पहुंचा। राजकुमार ने कहा कि मंत्री साहब, हम यहाँ के राजा और रानी से मिलना चाहते हैं। तब महामंत्री कहता है कि बेटा माफ़ करना, यहाँ के राजा रानी जो हैं उनकी बहुत हालत ख़राब है। यहाँ का राज सिंहासन है वह भी सूना पड़ा हुआ है। बेटा तुम उनसे नहीं मिल सकते। राजकुमार ने और बुढ़िया ने जिद की और कहा कि नहीं महामंत्री जी, आप कोशिश कीजिए और हमें उनसे मिलवा दीजिए। राजा और रानी हमसे क्यों नहीं मिल सकते? तब महामंत्री उस बुढ़िया और राजकुमार को समझाता है और कहता है कि यह कहानी थोड़ी पुरानी है और 20 साल पुरानी है। 20 साल पुरानी बात है। रानी के गर्भ से एक सर्प ने जन्म लिया था। राजा ने देखा तो राजा बड़ा भय हो गया। रानी के लिए वह सर्प तो प्यारा था, क्योंकि माँ के लिए कोई भी बच्चा हो चाहे किसी भी प्रकार का हो, लेकिन प्यारा ही होता है। राजा ने क्या किया कि समाज
के लोग क्या कहेंगे कि रानी ने एक नाग को जन्म दिया है, तो वहाँ हमारी रानी से नफरत करेंगे और हमसे भी गणना करेंगे। इसलिए राजा ने उस नाग को जंगल में फेंकवा दिया और तब से राजा और रानी हैं उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया है और राजा सिंहासन को भी उन्होंने छोड़ दिया। कभी सिंहासन पर विराजमान नहीं होते हैं और अपने महल में राजा रानी बुरी तरह से मायूस होकर पड़े रहते हैं। राजकुमार ने जब यह सुना तो महामंत्री से निवेदन किया कि बड़ी कृपा होगी, हमें उनके दर्शन करा दीजिए। महामंत्री राजकुमार और बुढ़िया को लेकर के वहीं ले जाता है जहां राजकुमार के माता पिता मायूस होकर के उस महल में पड़े हुए थे। शरीर उनका सूख कर कांटा हो चुका था। वे दोनों बिस्तर पर लेटे हुए थे और गहरी चिंता में डूबे हुए थे। इधर वह राजकुमार जाता है और जाकर के जब अपने माता पिता के पैर छूता है तो राजा और रानी के अंदर एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है कि वह उठकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुमने हमारे पैर छुए और तुम्हारे पैर छूते ही हमारे शरीर के अंदर अचानक शक्ति आ गई। तुम कौन हो? अपना परिचय दो। तब राजकुमार अपनी सारी कहानी सुनाता है और कहता है कि पिताजी मैं आपका ही बेटा हूँ। और रानी से कहता है कि माँ मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मैंने तुम्हारे गर्भ से जन्म लिया था, मैं नाग रूप में था, मुझे एक ऋषि का श्राप लगा हुआ था इसलिए मैं नाग बनना, लेकिन आप लोगों ने मुझे जंगल में फेंक दिया। 20 साल का श्राप था, 20 साल पूरे हो चुके हैं और मैं पुनः मनुष्य शरीर में आ गया हूँ। अब मुझे क्या अपने सीने से नहीं लगाओगे? माँ यह सुनकर रानी भागकर अपने बेटे को अपने सीने से लगा लेती है और राजा के लिए भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा रानी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और उनकी आंखों से आंसू, खुशी के आंसू झलक पड़े। फिर क्या हुआ? सारी प्रजा को संबोधित कर दिया कि हमारा बेटा आ चुका है। प्रजा के लोग बड़े खुश हुए। राजा ने सबको सूचना करवा दी कि यही मेरा बेटा राजकुमार अब कल राजगद्दी पर बैठेगा, इसका हम राज्याभिषेक करेंगे। वही हुआ। दूसरे दिन होता है राजा ने अपने राजकुमार का राज्याभिषेक कर दिया और वह राजकुमार वहाँ का राजा बन गया। राजा रानी बड़े खुश थे। इधर जो बुढ़िया थी वह थोड़ा उदास हुई। वह सोचने लगी यह राजकुमार तो अपने माता पिता से मिल गया, परंतु मैं कहाँ जाऊँ? तब उस बेटे राजकुमार ने कहा, हे बूढ़ी माँ तुम मेरी माँ हो, जन्म देने वाली यह माँ है और तुमने मुझे पाला है, मेरे प्राणों की रक्षा की है, मैं इसलिए मुझे जन्म देने वाली माँ से तेरा दर्जा अधिक है। तुम घबराओ क्यों रही हो? तुम यहाँ की आज से राजमाता कहलाओगी। उस राजकुमार ने उस बुढ़िया को वहाँ की राजमाता घोषित कर दिया। अब बुढ़िया बहुत प्रसन्न थी और इधर उस बुढ़िया के दोनों बेटे कुछ दिनों के बाद लौटकर जब घर पर आते हैं और अपनी बूढ़ी माँ को घर पर नहीं पाते हैं, तब वह अपनी पत्नियों से पूछते हैं कि हमारी माँ कहाँ गई? तब वह पत्नियाँ कहती हैं कि तुम्हारी बूढ़ी माँ डायन थी, चुड़ैल थी, इसलिए हमने उनको मारकर घर से भगा दिया है। फिर वे नाग और बुढ़िया की सारी कहानी अपने पतियों को सुनाती हैं। तब उस बुढ़िया के बेटे अपनी अपनी पत्नियों को थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि शर्म नहीं आती तुमको? तुम हमारी माँ को चुड़ैल और डायन बता रही हो। कहाँ है हमारी माँ? जल्दी से बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैरियत नहीं। उस बहुओं को नहीं मालूम था कि बुढ़िया कहाँ गई, लेकिन कहते हैं कि भगवान के घर देर होती है अंधेर नहीं। उन बहुओं को दुख पर दुख मिलता चला गया और इतनी परेशानियों और इतने दुखों में गिर गई कि उनके दुखों का बखान अगर किया जाए तो भी कम है, क्योंकि ना तो उन्हें चैन से भोजन मिल रहा था और ना उनकी जो औलादें थी वे भी उन्हें कष्ट दे रही थी। उनके पति उनको मार रहे थे, अनेक
तरह की पीड़ा उन्हें मिल रही थी, क्योंकि कहते हैं कि जो अपने बड़े बूढ़ों का अनादर करता है, अपमान करता है, तो उसका भी अपमान इस समाज में होता है और उनके बच्चे भी उनका अपमान ही करते हैं। जो उन बहुओं की दशा बच्चों के द्वारा और उनके पतियों के द्वारा हो रही थी। इधर बुढ़िया के बेटों को पता चल जाता है कि उनकी बूढ़ी माँ जो है वह एक राज्य में एक राजा के यहाँ राजमाता बन चुकी हैं। तो बेटे बड़े खुश होते हैं और सोचते हैं कि हमारी बूढ़ी माँ बड़े निश्चल स्वभाव की थी और भगवान की पूजा अर्चना करती थी, इसलिए इसी जन्म में भगवान ने उसे फल दे दिया और वह एक राजमाता बन गई है। यह सुनकर के बेटे बड़े खुश हुए। फिर वह राज दरबार में जाते हैं और राजा के माध्यम से अपनी बूढ़ी माँ राजमाता से मिलते हैं और राजमाता से कहते हैं कि माँ घर पर चलो। तब राजमाता कहती है, बेटा मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, यह भी मेरा बेटा ही है, मेरा आशीर्वाद है, तुम आराम से जाओ और अपने पत्नियों और बच्चों के साथ रहो। आशीर्वाद लेकर के वह बेटे चले जाते हैं और बेटे और बच्चे तो खुश थे, लेकिन उन बहुओं के जीवन में दुख ही दुख आ चुका था, उन्हें उनकी करने का फल मिल चुका था। यह कहानी हमें सीख देती है कि जो स्त्रियां अपने बड़े बूढ़ों से लड़ाई झगड़ा करती हैं, उनका अपमान करती हैं, तो उनकी औलाद उनका भी अपमान ही करते हैं और उन्हें दुख देते हैं। और जो घर परिवार की महिलाएं आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, झगड़ू ही हाल होता है जो उन दोनों बहुओं का हुआ था। इसलिए आप में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करने से घर की सुख शांति हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और भयानक दुख घर में आने लगते हैं। इसलिए कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर जीवन में खुशियाँ चाहते हैं तो आपस में सदा प्रेम से रहें और मिलजुल कर रहें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद। और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। जय भोलेनाथ।